अपने शिष्य जम्मू स्वामी को महावीर प्रभु के बारे में उनका गुणगान करते हुए बताया कि महावीर प्रभु का जीवन कैसा था और परमात्मा के जीवन को लेकर सुधर्मा स्वामी जी ने अलग अलग उपमाएं देकर प्रभु का गुणगान किया। वैसे परमात्मा के जीवन को किसी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि परमात्मा का जो जीवन होता है वो अनुभव होता है, यानी कोई भी उपमा दे नहीं सकते। महादेव तो महावीर ही है, लेकिन फिर भी एक भक्त अपने भगवान का जब परिचय देता है तो वो बताता है कि मेरे परमात्मा मेरे प्रभु ऐसे थे, उसके समान थे, चंद्रमा के समान थे, सूर्य के समान थे। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की तरह तरह की उपमाएं देकर सामने वाले व्यक्ति को समझाता है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने जम्मू स्वामी को बताया कि महावीर प्रभु कैसे, तो कहा कि हत्तीसु एरा वनमाहुनारे, यानी जैसे हाथियों में ऐरावत नाम का जो हाथी होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐरावत नाम का एक हाथी होता है, हाथियों की अलग अलग जातियां होती हैं, उनके अपने अपने नाम होते हैं। तो ऐरावत नाम का एक हाथी होता है जो सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन ये जो हाथी है, ये हाथी यहाँ पर नहीं पाया जाता, यानी मनुष्य लोक में नहीं होता। ये जो ऐरावत हाथी है वो देवलोक में कहाँ पर होता है? देवलोक में होता है इंद्र का वाहन। क्या होता है? इंद्र की सवारी, इंद्र बैठता है तो ऐरावत नाम की हाथी पर बैठता है, सवारी करता है। तो जो ये ऐरावत हाथी है वो देवलोक में ही रहता है, वहाँ पाया जाता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि हाथी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जैसा ऐरावत नाम का हाथी होता है उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं अन्य हाथियों में नहीं पाई जाती। तो
जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है और सिंहों बियान मृगों में, यानी प्राणी तो बहुत सारे, लेकिन इन मृगों में जो सिंह है, कौन है? जो सिंह है वो सिंह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, लेकिन इन प्राणियों में अगर कोई जंगल का राजा है तो वह शेर। कौन है? शेर है। सिंह को जंगल का राजा माना गया। तो सुंदरदास स्वामी जी ने कहा कि पशुओं में, मृगों में सिंह श्रेष्ठ है और शरीरारंभ करना, यानी जल तो बहुत सारा होता है, अलग अलग नदियाँ होती है। जैसे हमारे पंजाब में 5 नदियाँ हैं, सतलुज, सिंधु जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और सभी नदियों का अपना अपना जल क्या है? अपना अपना जल है, अपना पानी है। लेकिन यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने कहा शरीरान गंगा, यानी कि पानी में, जल में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ जल अगर किसी नदी का है तो वह गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी का जल। गंगा नदी के जल की कोई दूसरी नदी तुलना नहीं कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि आप बोतल में भर के पानी रखो तो बहुत समय गुजर जाता है, लेकिन गंगा का जो पानी होता है वो बिगड़ता नहीं है। बाकी दूसरा हम पानी भरते हैं तो कुछ दिनों में बिगड़ जाता है, जीव जंतु पड़ जाते हैं, वो गंदा हो जाता है। लेकिन गंगा का जो जल होता है, जो पानी होता है, वो कभी बिगड़ता नहीं। बहुत सारा समय निकल जाता है लेकिन वो बिगड़ता नहीं है। बाकी दूसरी नदियों का जल 2-3 दिन में, 4-5 दिन में बिगड़ जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब अंग्रेज लोग जब यहाँ से अपने देश इंग्लैंड जाते थे तो कहते हैं कि ये गंगा का जल भर लेते थे अपने जहाज में। वो गंगा का जल भर लेते थे क्योंकि पहुँचने में टाइम लगेगा, 5-6 महीने लगेगा। इंग्लैंड पहुँचने में 5-6 महीने लगते थे उनको जहाज से जाने में। तो कहते कि ये लोग अपने जो पीक होते थे 6 महीने तक चले उतना जल अपने जहाज में भर लेते थे और यहाँ गंगा का जल ले जाते थे। यानी कि गंगा का जल कभी बिगड़ता नहीं है, तो अशुद्ध नहीं होता। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि पानी तो बहुत सारा होता है, बहुत सारी नदियों का होता है, लेकिन जैसा जल गंगा का होता है वैसा अन्य नदियों का नहीं होता है। तो जलों में गंगा नदी का जल श्रेष्ठ है। पक्षी सुआ गरुड़े मेनुला, यानी पक्षियों में, पक्षियों का जो राजा है वो गरुड़। कौन माना गया? पक्षियों में गरुड़ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जैसे सुधर्मा स्वामी जी ने समझाया, जब उनको बोला कि जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी अच्छा है, श्रेष्ठ है, और मृगों में सिंह श्रेष्ठ है, और जलों में गंगा का जल श्रेष्ठ है, और पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, वैसे ही अपने जो जितने भी महापुरुष हुए, जो निर्वाणवादी हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, क्या किया है? मोक्ष प्राप्त किया है। अनेकों ने मोक्ष प्राप्त किया है, निर्वाण को प्राप्त किया है। लेकिन इन सभी निर्वाणवादियों में जो नायक यानी त्याग उत्सव भगवान महावीर है वो श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ है, यानी सिंहों जैसे मृगों में सिंह उत्तम माना जाता है, वैसे ही महावीर प्रभु कहते हैं पुरुषों में पुरुष सिंह, पुरुष सिंहानंद। ऐसा हम सूत्र में बोलते हैं कि पुरुषों में
का प्रतीक, इसका प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। जो जानवर होते हैं, एक तो सियार होता है, एक श्रृगाल होता है और दूसरा सिंह होता है। तो जो सिंह है वो सिंह पराक्रम का प्रतीक है, जबकि जो श्रृगाल है, जो सियार है, वो कायरता का प्रतीक है। इसका प्रतीक है, कायरता का प्रतीक है। और इसीलिए यहाँ पर सागर की उपमा, यानी सागर कैसे बोले हैं, यानी कुछ सागर सिंह के समान होते हैं और कुछ सागर सियार के समान होते हैं। कैसे होते हैं? सियार के समान होते हैं, श्रृगाल के समान होते हैं। कुछ सागर सिंह वृत्ति वाले होते हैं और कुछ सागर श्रृगाल वृत्ति वाले होते हैं। जो सिंह होता है, जो सिंह कभी समझौता नहीं करता। क्या करता है? वो कभी भी अपने जीवन में समझौता नहीं करता है। लेकिन जो श्रृगाल के समान जो सागर होते हैं, वो समझौता कर लेते हैं। वो कोई रास्ता निकाल लेते हैं, दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन जो सिंह वृत्ति वाले जो सागर होते हैं, वो महावीर प्रभु की तरफ अपनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। चाहे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आए, वो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि कुछ साधक होते हैं, सिंह वृत्ति वाले होते हैं, यानी जब वो अंगीकार करते, साधना के मार्ग में जब आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे जो आगम है, वो आगमों में बताया गया कि सिंहताते नामम नेगे निकंते सिंहताते इधरे। यानी कुछ श्रावक साधक साधु भगवान सिंह वृत्ति से आते हैं और सिंह वृत्ति से अपना जीवन जीते हैं। क्या करते हैं? सिंह वृत्ति से ही अपना जीवन जीते हैं। और दूसरे नंबर में सिंहताते नामे लेके निकम के सियलताए भी गए। यानी कुछ साधक सिंह वृत्ति से आते हैं और फिर श्रृगाल वृत्ति अपना लेते हैं। यानी श्रृगाल वृत्ति से वो अपना जीवन पूरा करते हैं, अपना जीवन जीते हैं। यानी वो अपना समझौता कर लेते हैं, साधना के मार्ग में समझौता कर लेते हैं। कुछ शिथिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ उनमें शिथिलता आ जाती है। और कुछ लोग सियादताए नामे लेके निकमते सियताए, यानी कुछ लोग श्रृगाल वृत्ति से आते हैं और सिंह वृत्ति की तरफ जीते हैं। क्या करते हैं? सिंह वृत्ति से जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, श्रृगाल वृत्ति से आते हैं और श्रृगाल वृत्ति से अपना जीवन जीते हैं, अपना जीवन पूरा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिंहों की आनंद, यानी जो साधक होता है, वो साधक अपने सिंह के समान वो पराक्रमशील होता है। साधना के मार्ग में साधना करते समय, तपस्या करते समय वो अपना पराक्रम दिखाता है, कभी भी अपने मार्ग से दिखता नहीं है। तो श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जो 22 प्रकार के परिश्रम बताए उत्तरायण सूत्र में, उन्होंने श्रमण के लिए, श्रवणी के लिए, चतुर्विध संघ के लिए बताया कि 22 परिश्रमों को सहन करना। साधना के मार्ग में 22 परिश्रमों को सहन करना पड़ता है, तभी साधक आगे बढ़ता है। कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी ठहरने को स्थान जैसा हम चाहते हैं वैसा मिल नहीं पाता है, प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थितियों
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जो साधक समभाव से रहता है और स्वीकार करता है, जो भी परिस्थितियां अच्छी या बुरी परिस्थितियां आती है तो उन परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्वीकार करना पड़ता है। जीवन संग्राम है। क्या है? ये जीवन संग्राम है और हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चाहे साधु हो या श्रावक, संसारी हो या फिर श्रमण हो, सभी के जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। लाभ अलाभ, हम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार में भी चढ़ाव उतार आता रहता है। लाभ हानि चलती रहती है। क्या होता है? कभी लाभ हुआ, कभी अलाभ हो गया। हम चाहते थे कि चलो हमको इसमें प्रॉफिट होगी, हमको लाभ मिलेगा, हमको इतना पैसा मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाया। ऐसे संयोग बन गए, ऐसी परिस्थितियां बन गई, तो जितना हम चाहते थे उतना हमको नहीं मिल पाया। तो ये भी एक प्रकार का परिश्रम है या नहीं? परिश्रम ही है ना। सहन करना, स्वीकार करना है। क्या करना है? स्वीकार करना है। वो विद्या की हमारे थे, तो उन्होंने हमको बोला कि आपके तो महाराज जी 22 ही परिसर है, लेकिन हम संसारी लोग हैं और संसारियों के तो न जाने कितने परिसर है। यानी हमारे परिसर तो बहुत सारे। क्या है? सुबह सुबह में दूध लेने जाते तो दूध लेने के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आपको भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है क्या? यानी आप जाते हैं, गृहस्थ के घर में जाते हैं, घर में लाभ देते खड़े रहते हैं और आपको गर्मा गर्म दूध मिल जाता है, केसर वाला बादाम वाला दूध मिल जाता है। लेकिन हम लोग सुबह सुबह दूध लेने के लिए जाते हैं तो हमको तो लाइन में, कतार में खड़ा रहना पड़ता है, तब जाकर हमको दूध मिलता है। व्यापार करते हैं तो बाल का टूर होता है, तो कोई ठिकाना नहीं होता कि कहाँ ठहरेंगे, कहाँ नहीं ठहरेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आपके तो मात्र 22 ही परिसर है, लेकिन हम गृहस्थों के गिनने जाएंगे, परिसर गिनने जाएंगे तो अनेकों परिसर है। क्या है? अनेकों परिसर है। ये सब स्वीकार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कि अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ता है। और जो स्वीकार करता है, क्या करता है? जो स्वीकार करता है वो ही आगे बढ़ पाता है। और जो अच्छी बुरी जो परिस्थितियां आए, प्रसंग बने, तो उसके पीछे भी और कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं। क्या है? हम खुद हैं। सुख से दुख से नको विदाता। यानी कोई व्यक्ति हमको सुख देने वाला भी नहीं है और कोई व्यक्ति हमको दुख देने वाला भी नहीं है। जो सुख दुख हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे कर्म के कारण आते हैं। तो जिसने समझ लिया, कर्म सत्ता को समझ लिया, कर्म फिलोसॉफी को समझ लिया, वो कभी भी दुखी नहीं होगा। क्या होगा? वो कभी भी दुखी नहीं होगा। ये परिस्थिति मैंने कर्म किए हैं, मैंने आमंत्रित किया है तो मेहमान को आना है, अतिथि आएंगे तो अच्छा या बुरा, कैसा भी अतिथि हो, पसंद या नापसंद, कैसा भी मेहमान हो, उसका तो मुझे स्वीकार ही करना। क्या करना है? अतिथि का स्वागत ही करना है। क्या करना? चाहे दुख आए चाहे सुख आए, सभी का हमको स्वागत ही करना है। तो महावीर प्रभु ने यहाँ पर 22 प्रकार के परिसर बताए साधक के लिए, साधक भगवंतों के लिए, और कहाँ कि इन परिसरों को स्वीकार करना है, इन पर विजय पाना है, इन विषयों को, इन परिसरों को जीतना है। तो परिसरों में हमने देखा था कि भूख का परिसर, यानी 22 प्रकार के परिसरों में सबसे पहला भूख का परिसर, प्यास का परिसर, यानी प्रत्येक व्यक्ति को भूख लगती है। क्या लगती है? भूख लगती समय होता है, आहार का समय होता है, भोजन का समय होता है,
लगती है, आहार करने की इच्छा होती है, कुछ खा लूं, इस प्रकार की इच्छा होती है, लेकिन समय पर भोजन नहीं मिलता। 12 बजे का टाइम है, 1 बजे का टाइम है, लेकिन घर में कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई, चलो 1 बज गया, 2 बज गया, भोजन नहीं मिला, भोजन में विलंब हो गया, देरी हो गई, तो उस समय स्वीकार करना, क्या करना, परिस्थिति को स्वीकार करना है और इस तरह से कहते हैं कि सहन करना है। क्या करना है? सहन करना है। तो क्षुधा पिपासा यानी कि प्यास, पानी की जरूरत पड़ती है, जब पीने को जल नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है। कहीं हम जंगल से गुजर रहे हैं, कहीं से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई पानी की सुविधा नहीं होती है। हम चाहते जोरों की प्यास लगी है, कहीं पीने को पानी मिल जाए, लेकिन पानी मिलता नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको जो जल ग्रहण करना है, यानी सचित जल, ऐसा नहीं कि कहीं पर जल, कहीं पर भी जल दिखा, नदी का जल, कुछ भी कुएं का जल, और कहीं भी मिला और पी लिया, ऐसा नहीं। यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारा अचित जल क्या है, कि जो अचित जल है उस जल को ही ग्रहण करना है। साथ के लिए बताया कि जो जल हम ले सकते हैं, जो दोष रहित है, ऐसा है जो हमको कलता है, जो चलता है, ऐसा जल ही ग्रहण करना है। बाकी का जल हम नहीं ले सकते, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो पिपासा यानी जब तक पानी नहीं मिलता है वहाँ तक के प्यास का परिसर है, उसको भी सहन करना पड़ता है। शीत परिसर यानी अब सर्दी के दिन आएंगे, जैसे नवंबर चालू होगा, दीपावली आएगी और दीपावली आते ही सर्दी चालू हो जाती है। तो ये शीत यानी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड में भी ठंड को भी स्वीकार करना, शीत को भी स्वीकार करना, ये मौसम है। क्या है? मौसम है। सर्दी की मौसम है, गर्मी की मौसम है, वर्षा की मौसम है। तो ये मौसम में ऋतुएं बदलती रहती है और ये ऋतुओं में भी ऐसा है कि मतलब जहाँ पर गर्मी ही गर्मी हो, कहीं पर ऐसा है कि सर्दी ही सर्दी है। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में कई ऐसे भी देश हैं जहाँ पर हमेशा ठंडी रहती है। क्या होता है? वहाँ पर ठंड ही ठंड रहती है। लेकिन हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऋतुएं बदलती रहती है, 4-4 महीने में ऋतुएं बदलती रहती है। ठंड है तो ठंड ही रहेगी, ऐसा नहीं। यानी शीत के बाद गर्मी आएगी। क्या आएगी? गर्मी आएगी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आएगी, जल बरसेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ऋतुओं का चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो हमारे शरीर को भी कहते हैं कि सर्दी की भी जरूरत पड़ती है, गर्मी की भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं। यहाँ पर कहते हैं कि शरीर को गर्मी की भी जरूरत पड़ती है और सर्दी की भी जरूरत पड़ती है। जैसे जमीन है, क्या है? जमीन है तो जमीन तपती है, जब सूरज की धूप पड़ती है, ताप गिरता है तो जमीन एकदम तप जाती है, गर्म हो जाती है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाती है। तो कहते हैं कि जितना वो जमीन तपेगी, क्या उसको गर्मी लगेगी, क्या होगा? उसको गर्मी लगेगी, उतनी ही कहते हैं कि उसमें जो फसल होगी, बारिश गिरेगी, किसान जब बीज बोएगा तो कहते हैं कि फसल भी उतनी ही बढ़िया होती है, इतनी ही सुंदर होती है। तो गर्मी लगी तभी वो फसल अच्छी होती है। अगर उसको कहते हैं कि जमीन को भी हमेशा पानी मिलता रहे, जमीन कभी सूखे ही नहीं, तो कहते हैं कि जमीन बिगड़ जाती है, फिर अच्छी फसल नहीं हो पाती। तो कहते हैं कि जैसे जमीन को भी, मिट्टी को भी गर्मी चाहिए, ठंडी चाहिए, जल चाहिए, वैसे ही जो हमारी बॉडी बनी है, हमारा जो शरीर बना है, शरीर को भी कभी गर्मी चाहिए, कभी सर्दी चाहिए। हमारा जो देश है, हिंदुस्तान है, भारत देश है, हम बड़े सुखी हैं। क्या है? बड़े सुखी हैं। इसके आदमी को विदेश जा, तो विदेश में ऐसा लगता है कि विदेश में
अच्छा, यहाँ से अच्छा है। लोग ऐसा समझते, तो कभी विदेश गया नहीं, उसको तो ऐसा लगता है कि विदेश अच्छा होगा, हमारे से भी अच्छा होगा। लेकिन विदेश में जाएगा, कहीं स्विट्जरलैंड वगैरह पहुँच गया, कहीं चला गया और वहाँ इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी ठंडी पड़ती है तो उसको पूरा मकान गर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीटर, कई हीटर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर एक हीटर से काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पर पूरे मकान को गर्म करना पड़ता है। और बाहर निकलेगा तो सर्दी सर्दी है। क्या है? सर्दी ही सर्दी है। तो इस तरह के मौसम होते हैं, वातावरण होते हैं। अब भाग्यशाली है कि हम यहाँ पर रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि सर्दी का मौसम आता है तो शीत पड़ती है। कई ऐसे प्रांत हैं कि जहाँ पर ज़्यादा ठंडी पड़ती है। जैसे कई लोग पंजाब से गुजरात जाते हैं तो ऐसा उनको ऐसा लगता है कि अब सर्दी चलेगी, यानी मतलब गर्मी आ गई, तो ऐसा करके मतलब वो कुछ लेते नहीं। और मतलब तो गुजरात से यहाँ पर व्यक्ति आएगा तो गुजराती राजस्थान का कोई व्यक्ति आएगा तो जब यहाँ आएगा वहाँ उसको गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर आएगा तो उसको ठंडी लगेगी। क्या लगेगी? ठंडी लगेगी। और यहाँ का आदमी वहाँ जाएगा तो कहते हैं कि सर्दियों के दिनों में भी वो वहाँ जाएगा तो उसको गर्मी सर्दी नहीं लगती। यानी कि यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है और वहाँ पर थोड़ी बहुत पड़ती है तो उसको कोई असर नहीं होता है, शरीर को असर नहीं होता है। हिमालय पास में है, सियाचिन वगैरह जो हमारे जवान रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, वो ड्यूटी करते हैं, तो वहाँ पर कितनी ठंडी है। और ऐसी कड़ाके की ठंडी में, काफ़ी ठंडी में हमारे सैनिक लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। क्या करते हैं? ड्यूटी देते हैं। तो वहाँ के लोग कितना सहन करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर जो सहन करना है, सहनों के लिए उन्होंने कहा कि आपको तो थोड़ा सा सहन करना है। नरक में जो जीव होते हैं, नरक में कितनी ठंडी होती है। जन्म होते ही कहते हैं कि वहाँ पर जो नाग की जीव है, ठंडी जाती नहीं है, इतनी ठंडी होती है कि उसको कहते हैं कि उसका जो शरीर है वो भी वैदिक शरीर है, खत्म हो जाता है, वापस बॉडी तैयार हो जाती है। यम लोग कहते हैं कि वहाँ के जो परमाधामी देव है वो शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन शरीर वापस गिर जाता है, यानी वापस बॉडी तैयार हो जाती है। यानी वहाँ का जीव भले टुकड़े, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन मरता नहीं है। और इस तरह से कहते हैं कि वहाँ पर उसको सर्दी गर्मी सब कुछ उसको वहाँ पर सहन करना पड़ता है। इतना सहन करना पड़ता है कि यहाँ का कुछ भी नहीं है। यहाँ जो हम सहन करते हैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। तो नाती का जो सर्दी सहन करता है, ठंडी सहन करता है, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। तो महावीर प्रभु ने कहा कि जब हम नरक में गए थे तो कितनी ठंडी सहन की, क्या? और वहाँ आयु भी लगती है, बड़ा आयुष्य लंबा होता है और लंबे समय तक हमको इस तरह से हमको सहन करना पड़ता है। ये जो मनुष्य जीवन है और हमने इस श्रमण जीवन अंगीकार किया है, 20, 25, 50 वर्ष तक हमको ये संयम जीवन का पालन करना है। और अगर हमने थोड़े से समय में संयम जीवन का पालन कर लिया, चारित्र का पालन कर लिया, तो अपनी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से इस सर्दी के दिनों में कहते हैं कि अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दयालु लोग होते हैं, सर्दी के दिनों में तो सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम तो घर में बैठे हैं, रजाई कंबल के सोए हुए हैं, लेकिन जो फुटपाथ पर जो व्यक्ति सोया है, खुले में सो रहा है, खुले में सो रहा है, उसकी हालत क्या होगी? तो उनको नींद नहीं आती है, वो बेचैन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं और अपनी गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी में कंबल भरते हैं और सोए हुए लोगों को, जो फुटपाथ पर जो सोए लोग हैं, उनको एक एक कंबल उड़ा देते। क्या करते हैं?
विहार का सुबह सुबह हम विहार करते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर से कपड़े ले आते हैं और ऐसे तो फुटपाथ पर जो सोया व्यक्ति है उसको कूड़ा देते हैं और कूड़ा के अपने घर पर चले जाते हैं। पंजाब केसरी में पहले भी सुनाया था, पंजाब केसरी आचार्य नंबर से बल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा दूसरा वाला में थे और उस समय सर्दी जबरदस्त चल रही थी। हमारे आचार्य भगवत सर्वधर्म समन्वयी आचार्य भगवत जनक चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा जी उस समय साथ में उस समय युवा क्या थे, युवा तो 30-25 वर्ष के होंगे, तो उन्होंने भी हमको बताया था और अपने लोगों ने भी बताया है। तो कहते हैं रात के समय सब साधु महाराज संहार करके लेट गए थे, सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। तो ये जो दो भाइयों की जोड़ी कपूर और छोटे लाल उनको रात उनकी नींद खुल गई कि हम तो यहाँ पर घर में बैठे हैं, घर में आराम कर रहे हैं, हमारे पास सब व्यवस्था रजाई गद्दी सब है, लेकिन ये जो साधु महाराज अपने गिरिराज हैं वो उपवास रही में है और उनके पास इतने वस्त्र भी नहीं है, कंबल आदि कुछ भी नहीं है। तो रात में ही दुकान पर गए, दुकान खोली और बहुत सारे कंबल ले आए और सभी उपवास रही तो बंद होता नहीं है, रात के समय भी उपवास रही तो खुला ही रहता है, हम लोग बंद करते ही नहीं है। ठीक है, आजकल हमको भी बंद करना पड़ता है, लेकिन उपवास रही खुला रहता है। क्या रहता है, उपवास रही रात के समय भी खुला रहता है। तो सीधे आए, कंबल उठा के आए और सभी महाराज एक साधु महाराज को एक कंबल उठाया और फिर अपने घर जाके आराम किया, सो गए। तो इस तरह से बड़ी बात क्या है, इतनी बड़ी बात है कि अपना विचार करना, लेकिन दूसरे के दुख का भी विचार करना। क्या करना, दूसरे व्यक्ति के दुख का भी विचार करना, ये बड़ी बात क्या है, बहुत बड़ी बात होती, विशेषता होती है। ये जब अपने दिल पूर्ण भक्ति होती है, दया भावना होती है, करुणा होती है, तब जाकर ऐसा हो पाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अनेकों लोग हैं, सर्दी गर्मी में मदद करते हैं, सेवा करते हैं और बड़ी अनुपम सेवा करते हैं। तो सर्दी के समय में ठंड लगती है और गर्मी के समय में गर्मी लगती है। तो सर्दी के समय में ऐसा भी नहीं चलो हम कहीं मतलब कोई आग जल रही है, आग जलाए, हम ठंडी दूर कर ले, इस तरह से साधु लकड़ी बकड़ी जला नहीं सकता है, वो अपने हाथ से नहीं सकता है। सर्दी के अनुसार कितने भी गर्मी हो, वो आग जला के अपने हाथ बात से नहीं सकता है। और गर्मी में भी चाहे गर्मी कितनी भी लगे, लेकिन पसीना पसीना आ जाए, लेकिन फिर भी कहते हैं वो कभी भी ऐसी इच्छा नहीं करता कि इतनी गर्मी लग रही चलो मैं ना लेता हूँ, ऐसी इच्छा मुनि के मन में नहीं होती है, विचार नहीं आता। तो सर्दी भी सहन करता है और गर्मी भी सहन करता है। और पांचवा परिश्रम है दंश मंसर। दंश मंसर ऐसा है कि ये जो मच्छर आदि होते हैं, यहाँ पर दंश मंसर बताया कि मच्छर के साथ दूसरे भी छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि अपने घरों में कभी कभी खटमल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खटमल, डांस, मच्छर, बिच्छू आदि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। तो यहाँ पर तो परमात्मा ने दंश मंसर यानी मच्छर को लिया, इसको लिया है, मच्छर को लिया है। कभी मच्छर की सीजन होती है, मच्छर बढ़ जाते हैं, तो उस समय मच्छरों का जो त्रास है वो भी सहन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वो भी सहन करना पड़ता है। महत्या शादी से वृंदावती श्री महाराज जब वो दिल्ली आए और समुद्र से महाराज को भेजा था पूजा तो बल्लभ का काम,
तो पुणे का आदेश हुआ कि गुजरात से बिहार करके वो दिल्ली पधारे। और जब वो स्मारक में आए तो उस समय इतना कोई सुविधा नहीं थी, काम काज इतना हुआ नहीं था, निर्माण बस प्रारंभ हुआ था। तो उस समय इतना खुला था वहाँ पर कि बड़े बड़े हमारे परम गुरु राजकुमार जी ने हमको बताया कि जब महात्मा जी यहाँ पर आए तो बड़े बड़े मच्छर थे और ऐसे स्थान थे। उनको हमने कहा कि आपके लिए मच्छरदानी लगा दें। क्या करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, वो लगाते हैं, मच्छरदानी भी हम ले आए। लेकिन महाराज जी ने कहा मेरे को मच्छरदानी भी नहीं चाहिए, यानी मना कर दिया। लोगों ने आग्रह किया कि महाराज जी इतने सारे मच्छर हैं, मच्छरदानी बांधने के, लेकिन महाराज जी ने कहा कि इतने छोटे जीव है, क्या है, छोटे जीव है और थोड़ा सा मेरा पी लेंगे तो कौन सा मेरे शरीर में से कम हो जाएंगे, यानी मैं तो खा पी लूँगी, रोटी वापरूँगी तो मेरा तो नया बन जाएगा। लेकिन एक बेचारे जीव जंतु का अगर मेरे खून से इनका जीवन चल सकता है, उसकी उदर पूर्ति होती है तो मेरे को खुशी है, इस बात की खुशी है। क्या है, मुझे इस बात की खुशी है कि दूसरे को सका मिल रही है, जीवन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जीवन मिल रहा है। तो मुनि ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है कि उसकी उदर पूर्ति हो रही है, मैं निमित्त बन रहा हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो इस तरह का चिंतन करना, तो इस तरह से यहाँ पर 5 परिसर मिले हैं, यानी चूड़ा परिसर, पिपासा, शीत, गर्मी, दक्ष मंसक और अब 6ठा परिसर आएगा अचेत, यानी कि वस्त्र। कभी कभी वस्त्र पीते, कभी वस्त्र पुराने हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुनि को ये नहीं सोचना है कि मेरे को वस्त्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वस्त्र मिलने पर कुछ भी नहीं होना है कि श्रावण मेरे को इतने वस्त्र बढ़ा दिए, मेरे पास कितने वस्त्र है, कितने कपड़े हैं, तो कपड़ों को देख कर कुछ भी नहीं होना है। और कपड़े पुराने हो जाए तो कपड़ों को देखकर दुखी भी नहीं होना है। तो अचेत परिसर है, इसके बारे में कल आप लोगों को बताऊँगा। तो आज खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जैसे हमारा एक सौरीपुरी में 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा है और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा जन्म कल्याण सौरीपुरी तीर्थ में, और इसलिए हम तीर्थ मानते हैं। तीर्थ वो भूमिया है जहाँ जहाँ तीर्थंकर परमात्मा का एक भी कल्याण हुआ है, तो वो हमारे लिए तीर्थ है। क्या है, वो हमारे लिए तीर्थ है। तो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो कपिल जी तीर्थ आता है। कौन सा तीर्थ है, कपिल जी तीर्थ है। और कपिल जी तीर्थ में जैसे हमारे वास्तु दादा 12वें तीर्थ नायक भगवान है, वास्तु के स्वामी है, ये 12वें तीर्थंकर हैं। और 13वें तीर्थंकर विमलनाथ प्रभु कौन है, 13वें तीर्थंकर विमलनाथ प्रभु है। और ये 13वें तीर्थंकर विमलनाथ प्रभु के 4 कल्याण, कितने 4 कल्याण एक ही भूमि पर हुए, यानी कपिल जी की भूमि पर हुए हैं। और ऐसे एक नहीं 4 कल्याण एक ही तीर्थंकर परमात्मा, वो भी बड़ी विशेषता है कि एक ही तीर्थंकर परमात्मा के 4 कल्याण। यानी हमारे उत्तर भारत में, ये यूपी में हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं। और अधिकांश तीर्थंकर परमात्मा जो कल्याण भूमि है वो हमारे उत्तर प्रदेश, कौन सा, उत्तर प्रदेश है, यूपी है। हस्तिनापुर भी यूपी में आया, इसमें आया है, यूपी में आया है। तो वहाँ पर 3 तीर्थंकर परमात्माओं का जन्म हुआ। जन्म कल्याण तो 12
भूमि हस्तिनापुर तीर्थ माना जाता है। तो वैसे ही ये जो हमारी कपिल जी, हमारा कपिल जी तीर्थ है, यहाँ पर 13 तीर्थंकर विमल नाथ प्रभु जी के 4 कल्याणक हुए हैं। तो ऐसी परम पावन तीर्थ भूमि यानी अभी में कपिल जी की हो गया। हस्तिनापुर से मुरादाबाद वही छत्रा होते हुए मैं कपिल जी पहुंचा और कपिल जी में हमारे भाग्यशाली बीकानेर निवासी हैं और वर्षों से कपिल जी में रहते हैं और सारा सब कुछ तन मन धन उन्होंने तीर्थ में लगा दिया। तीर्थ की इतनी बड़ी सेवा करते हैं। मैं वैसे मेरे पास टाइम नहीं था, 2 दिन ही मैं रुका, लेकिन इन्होंने इतनी मेरी सेवा की और आग्रह किया कि आप 10-12 दिन और लगा दीजिए, यहाँ पर रुकिए, अपनी स्थिरता कीजिए और इस तरह से हमारे ये इतनी भक्ति देव तो वहाँ पर है, परमात्मा तो नहीं है, लेकिन जो भी साधु साध्वी भगवत पधारते हैं उन सभी क्रियावश करते हैं, बड़ी भावना से सेवा भक्ति करते हैं। तो ऐसे महान भाव बीकानेर को वल्लभ नगरी मानी जाती है। वहाँ पर बीकानेर नगरी में वो हमारे गुरु भक्त राम जी गुर्जर जैसे गुरु भक्त रहते थे। वो राजनेता भी क्या थे, राजकारण में भी राजनेता भी थे और उतने ही धर्म में भी थे। यानी पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा के अनन्य गुरु भक्त क्या थे, अनन्य गुरु भक्त ये पंडित मोतीलाल नेहरू से कहते हैं सीधी बात होती थी, फोन पर सीधी बात होती थी, इतना मतलब नजदीक थे, निकट थे। तो ऐसे राम वल्लभ गुर्जर की और भी बहुत सारे चांदनी जैसे वहाँ पर बीकानेर में आप जाओ तो वहाँ पर आपको इसमें ऐसा नगर बसाया हुआ है कि अलग अलग विभाग कोचर है, कोचरों का जो कोचर है तो कोचर ही मिलेंगे और दफ्तरी है तो दफ्तरी ही मिलेंगे, सिपाही है तो सिपाही ही मिलेंगे, वेद है तो उस गली में मोहल्ले में आपको वेद का ही घर मिलेगा, वेद का ही परिवार मिलेगा। तो इस तरह से महाराजा ने नगर को बसाया है और इतना ऐतिहासिक नगर है कि पंजाब के श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा जब पंजाब आना होता था तो बीकानेर होके आते थे और जब गुजरात जाते थे, पंजाब से गुजरात जाते थे, बम्बई पधारते थे तो भी बीकानेर होके ही जाते थे। तो ऐसी धर्म नगरी बीकानेर की भाग्यशाली निवास है। जी जाना है और वर्षों से पिताजी के समय से मतलब पिताजी ने वहाँ पर तीर्थ की सेवा की थी और पिताजी के बाद भी हमारे पुत्राजी सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे पुत्राजी आज हमारे श्री संघ में महात्मा सेवा और उन्होंने बोला भी था कि मैं जरूर आऊँगा। उन्होंने कहा था कि 4 मास में एक बार जरूर आऊँगा, तो आए हैं और उन्होंने उस समय मेरे को विनती की कि जब विमलनाथ प्रभु का जन्म कल्याण आएगा तो उस समय आप पधारना और मैं यहाँ पर अठम तक करवाना चाहूँ, कपिल जी में मैं सामूहिक अठम तक करवाना चाहता हूँ। तो ऐसे उन्होंने भावना भी रखी थी, देखो 4 मास की व्याख्या हमारी अनुकूलता करती है। तो ऐसे हमारे पिताजी है भी अनुमोदना सराहना की जाए। मैं तो आपको एक विनती करने आया हूँ कि आप कपिल जी में अठम करवाएं। पूरे देश से लोग आएंगे और ये भगवान अमरनाथ स्वामी जी का अपने माघ सुधी 30 चौथ को दीक्षा कल्याण जन्म कल्याण उस अवसर पर करें। कई लोग लाभ लेने के लिए तैयार हैं और आपकी निश्रा चाहिए। मैं आपसे बड़ी महाराज से बात कर रहे हैं। जी हाँ,
कोई बात नहीं। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत वंदन महाराज साहब का। मुझे आज मुझे अवसर मिला महाराज साहब के दर्शन करने का। मैं जब महाराज साहब से पहली बार मिला था तो मुझे इतना मालूम नहीं था, पर महाराज साहब से मैं 1-2 दिन संपर्क में रहा, एक बार रास्ते में भी आया, पर मैंने जो आचार्य महाराज ने देखा और पाया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतनी गंभीरता, इतना उनका वात्सल्य, इतना प्रेम मेरे पास शब्द नहीं है। और जब मुझे कुछ अनुभूति हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में ये अवसर आया है, वो चिंतामणि रतन की समान है। बंधुओं, हमारी 2-3-4 समस्याएं थी। मैंने तो महाराज साहब से हाथ जोड़े और महाराज साहब ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसा मुझे कहा, वो समस्याएं पता नहीं मेरी कैसे शुरू हुई। मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि ऐसा भी होता है। हमारी मैं नित्य महाराज साहब को याद करता हूँ, डेली याद करता हूँ। कई दिन से मैं फोन लगा रहा था, महाराज साहब का फोन नहीं लगा। आज संयोग बना मुझे यहाँ आने का, तो मैं महाराज साहब को धन्यवाद करने आया हूँ कि महाराज साहब आपने जो मैं आशीर्वाद दिया वो बहुत जल्दी फलीभूत हुआ और मुझे कोई चिंता नहीं और मुझे इतना साहस है, कोई भी समस्या होगी महाराज साहब मुझे पर में दूर कर देते हैं। महाराज साहब ने मुझे जो मंत्र दिया और जो मुझसे कहा वो अकल्पनीय है, मेरे पास शब्द नहीं बताने के लिए। आपको अवसर मिला है, आप समय का उपयोग करें, महाराज साहब से खूब आशीर्वाद लें, उनकी गुण भक्ति करें, ये मेरे लिए। और आपसे निवेदन है, कपिल महातीर्थ भी चिंतामणि के समान है। आप योग साइड आए होंगे, अगर न भी आए हों तो आप कपिल तीर्थ जरूर आइए, बहुत नजदीक है, ज़्यादा 3 घंटे लगते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। और महाराज साहब आपको वहाँ के बारे में बताएंगे। तो महाराज साहब से तो जब मेरे दर्शन हुए, लास्ट में जब मिलने आया तो उनकी महाराज साहब के वात्सल्य का, प्रेम का, उदारता का कोई ठिकाना ही नहीं। महाराज साहब इतना आचार्य महाराज इतना प्रेम देते हैं, इतना वात्सल्य देते हैं, कुछ भी मतलब इनके जीवन में कुछ भी घात बच नहीं है। ऐसा होना, ऐसा पाना बहुत मुश्किल बात है कि हम लोगों के जीवन में महाराज साहब है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब को मैं आग्रह करूंगा कि कपिल तीर्थ पधारे और अठम कराएं, पूरे देश से लोग आएंगे। निश्चित रूप से आपने जो कपिल तीर्थ में कार्य किए हैं और जो विस्तार किया है वो दिखता है। पूरे हॉल का निर्माण और उसके बाद इतना भव्य तीर्थ का बना दिया आपने। और जब गुरुदेव बड़े भैया आए थे तब शायद आपको गेट का भी कहते गए थे, आपके जहन में होगा और गेट भी बनवाना भी आपके लिए काम बाकी है। निश्चित रूप से आपने जो भी गलत और मेहनत से कार्य किया है, आज कपिल तीर्थ निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर और भव्य बन गया है। श्री संत चाहेगा कि हम आपका बहुमान करें और बहुत अपने आप को धन्य समझेगा। श्री संत उपराज जी, डाबा जी कृपया यहाँ पर आए और श्री संत का बहुमान ग्रहण करें। महाराज साहब ने बोल दिया। इस मेहनत और लगन के साथ ये तीर्थ का विस्तार कर रहे हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और आपने जो भाव रखा है अठम तक कराने का, हमारी भी गुरुदेव से विनती है जहाँ तक हो सके कोशिश कि वहाँ पर आप यह लाभ जिनको दें और अठम तक कराएं।
संजय कुमार का पचनाथ आगे विकास नाम या संतोष साथ इस विकास को साथ की गणना देश के लोग सलाम आयन के परिवार के लोग सकते हैं श्री आत्मानंद जैन सभा में आज उगादी लाला और अन्य भी भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं। श्री आत्मानंद जैन सभा में का स्वागत करती है। अभिनंदन। कल 23 तारीख सोमवार शाम को मंदिर में भक्ति संध्या आरती का लाभ लाला विद्यादास भगवान जैन द्वारा दिया गया है। जैसे गुरुदेव की इच्छा थी कि हर महीने के आखिरी शनिवार को ऐसा किया जाए, लेकिन कईयों को जो होता है कि वे शनिवार को नहीं आ सकते, तो हमने ये कर दिया कि भी महीने के आखिरी हफ्ते में जो भी दिन उनको सूट करे उसमें आप आ लीजिए। तो इस बार जो है वो लाला विद्यादास भगवान जैन द्वारा ये लाभ दिया गया है। तो परिवार की तरफ से मैं सभी से आग्रह करता हूँ सबसे कि कल शाम को भक्ति संध्या में आप सभी लोग आए। 27 तारीख को मुनि श्री अनेकांत विजय महाराज साहब का दिन है, तो उस दिन यहाँ पर भी गुरुद्वारा सभा होगी। और 28 तारीख से लेकर और 2 तारीख तक यहाँ पे कक्षानी का महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसमें 28 तारीख को गुरुद्वारा की 70वीं स्वर्गारोहण तिथि पर यहाँ पर गुरुद्वारा सभा होगी। 28, 29, 30 और 1, 2 4 से महापूजन यहाँ पर होने हैं, जिसका की सूचना आपको सर्कुलर के माध्यम से मिल गई है। विस्तृत सूचना इस टाइम पे शुरू होगी पूजा, वो आपको 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। तो सभी से आग्रह है कि सभी लोग समय पर आएं और पूजा का आनंद। प्रत्येक पूजा के बाद यहाँ पर गौरव प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, तो सभी लोग उसको भी ग्रहण करेंगे। 10 तारीख से यहाँ पर आमिर की तपस्या जो नवपद होली है वो शुरू होगी। तो उस होली का लाभ आत्मानंद जैन महिला संघ ने लिया है। तो महिला संसद का भी अनुरोध कि जिन्होंने भी पूरी नवपद की होली करनी है वो पूरी करें, या जिससे 1 या 2 या 4 आम भी करने उनका भी स्वागत है। आमद ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक घर में होनी चाहिए, ऐसी उनकी बात। 10 तारीख से प्रधानी 10 तारीख से बाबा गया 10 तारीख से हमने कल भी पूछा था, मैंने तभी बताया था कि 10 तारीख। एक बुधवार 1 से लेकर 20 तक पंचुअल मेंबर है। 1 से 20 16 आज एक का जन्मदिन है, मैं उनका आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती रेखा जी आइए, आज इनका जन्मदिन भी है और एनिवर्सरी भी है। मैं अशोक जी से अनुरोध करूंगा, आइए अशोक जी। अरे आइए आइए, एनिवर्सरी नहीं है। हाँ हाँ, बर्थडे तो दीजिए। बर्थडे गिफ्ट वाह, श्री अरविंद जी तेरह, श्री अशोक जी
विषय वल्लभ श्री वल्लभ गुरु जी के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की गली दिल जा